फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ना अपने बच्चों को डराते हैं। स्टार्टिंग से लेकर मतलब बचपन से लेकर एक आदत सी बन जाती है उनको कि बच्चे को डराएंगे तो वो हमारी बात मान जाएगा। अपनी बात मनवाने के लिए बच्चे को डराना अच्छी बात है या नहीं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सुलाने के लिए डराएंगे, या इसलिए डराएंगे कि बाबा आ गया, ड्रैगन आ गया, दूध पी लो जल्दी से, खाना खा लो जल्दी से, ये कर लो जल्दी से, जल्दी से कपड़े पहन लो, चलो जल्दी से मेरे से शूज पहनवा लो। डराते रहेंगे, बस ऐसे ही डराओ, बच्चे को डराते रहेंगे हर वक्त। सो जाओ जल्दी से नहीं तो पापा आ जाएगा। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होगा, फिर डराने लग जाएंगे, जल्दी उठाने के लिए उसको डराएंगे, उसका होमवर्क खत्म करवाने के लिए उसको डराएंगे, फिर से उसको सुलाने के लिए डराएंगे, खाना जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो खाना, जल्दी करो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको डराते रहेंगे। थोड़ा सा और बड़ा हो गया बच्चा, तो बस उसको काफी सारे पेरेंट्स तो इमोशनल ब्लैकमेल करने कर 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 ही डराते रहते हैं। मम्मी पापा का नाम लेकर, पापा मम्मी का नाम लेकर इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी, डराएंगी। ये मत करना, पापा को ये हो जाएगा, ये मत करना, देखो मम्मी तुम्हारे लिए इतना करती है, तुम ऐसे करते हो ऐसे करते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, उसके बाद अगर और बड़े हो गए, शादी होगी आपके बच्चों की, तो शादी के बाद अरे बहू की वजह से मतलब उसको डराते रहेंगे, तेरी वाइफ ने ऐसे कह दिया, तेरी मतलब ये हो गया, और अलग अलग तरह से मतलब डराना जो है ना, माँ बाप को लगता है कि मेरी की फर्ज है हमारा। भाई, आप जो इस क्रिएशन को इस धरती पर लेकर आए हो, आप माता पिता बने हो, नेचर का एक बेस्ट गिफ्ट मिला है आपको, एक खिलौना मिला था आपको, आपने डराना शुरू कर दिया उसको। एक जो क्रिएशन जो आपने क्रिएट करी है, पेरेंट्स बने हो आप, तो आप इसको अच्छे से करो ना, सब संभालो। पहले से ही आपको रेडी होना चाहिए, जैसे कि पिछली वाली वीडियोस में मैं बताती रहती हूँ अपनी हर वीडियो में कि पहले से ही आप प्रिपेयर रहो। आप पेरेंट्स बनना चाहते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया को दिखा सको कि हाँ जी आप में कैपेबिलिटी है कि आप पेरेंट्स बन पाओ। जब आप पेरेंट्स बन जाते हो ना, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। उस लाइफ के लिए आपको तैयार रहना है। बच्चा जैसे इस दुनिया में आएगा, सबसे पहले तो आपको परेशानी होगी कि वो पहले तो कुछ वो डराने वगैरह की जरूरत है नहीं। रात रात भर जागेगा, दिन में वो सोएगा, तो दिन रात को जो परेशानी क्या है, सारा रात सोता नहीं है ये बच्चा, ये है वो। अरे भाई नहीं, पेशेंस। अगर आपको सारी चीजों के लिए आप प्रिपेयर रहो, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी बच्चा आने के बाद। इस बात के लिए आप अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लो, और हर बात में आप इंजॉय करो, पेशेंस रखो। जब आपको पहले ही प्रिपेयर कर लोगे ना अपने आप को इस बात के लिए, तो कभी भी आप चिढ़ोगे नहीं, कभी भी आपकी हस्बैंड वाइफ में तू मैं नहीं होगी, कभी भी आप जो है ना इस तरह से नहीं करोगे कि बच्चे को सो जा अभी जल्दी से ये कर ले, नहीं तो पता नहीं क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा। मैंने आज तक अपने बच्चों को डराया नहीं, आज तक, शुरू से लेकर। मुझे तो वैसे ही बहुत गंदा लगता है जो अपने बच्चों को डराते हैं ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों डरा रहे हो बच्चे को? उस छोटे छोटे बच्चों को डराने लग जाते हैं, बच्चे फिर डरते हैं। आपको पता है, मैंने कई बच्चों को देखा है, मतलब सुना है अपने आसपास से इसमें, कि बच्चे को जब हम डराने लगते हैं ना कि ड्रैगन का नाम लेकर, या बाबा का नाम बना बना कर कि बाबा आ जाएगा, ये आ जाएगा, पता नहीं क्या भूत आ जाएगा, मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बच्चा ना अगर नींद में डरने लग जाता है कई बारी। बच्चा, आप चाहते हो ये सब हो बच्चे के साथ, बच्चा अंदर से कांप जाए? अरे छोटा सा बच्चा, उसको ऐसे ही डरा रहे हो आप, खाने के लिए डरा रहे हो। अरे भाई, मैं उसको ऐसे थोड़ा डरा रही हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि वो खाना खा ले, मैं ये चाहता हूँ कि ये अच्छे से दूध पी ले। अरे भाई, अगर जब उसको भूख लगेगी वो पी लेगा दूध, वो खा लेगा खाना। अगर वो खाना नहीं खा रहा है जो आप उसको दे रहे हो, इसका मतलब उसका पैलेट वो नहीं है। अगर उसकी पसंद का खाना आप बनाओगे ना, ट्राई करो अलग अलग रेसिपीज, हेल्दी रेसिपीज ट्राई करो अलग अलग, देखो उसको क्या सूट करता है, उसको क्या पसंद आता है। जो अगर आप चाहते हो अलग अलग तरह की रेसिपीज उसको ट्राई करवाना, ताकि अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स उसमें जाए, तो अलग अलग तरह की रेसिपीज ट्राई करवाओ। बच्चा अपने आप, बच्चे का पैलेट बन जाता है, और बच्चा फिर खुद ही कहता है वाह वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है। आप ट्राई तो करो। आप जो चाहते हो कि बच्चा वही खाए, नहीं खा रहा वो बच्चा, हो सकता है उसको भूख ही ना हो। और वैसे भी जब उसको भूख लगेगी, अगर आपको लग रहा है कि खाना बहुत अच्छा बना उसके लिए जो आपने बनाया है, तो जब उसको भूख लगेगी ना, वो खा लेगा अपने आप। ज्यादा, बल्कि ज्यादा ठूसने से ना बच्चे का खत्म ही हो जाता है, जो हो जाता है उसका कि
उसका खाना जो है ना, उसका भूख लगना ही बंद हो जाती है उसका। तो इसलिए ना ये सब चीजें मत करा करो। और होमवर्क फिनिश करवाने के लिए, ये सब करवाने के लिए भी मत उसको डराओ आप या किसी तरह का उसको डांटो। या सब एक रूटीन बना दो बच्चे का कि इतने से इतने बजे तक बेटा आपने होमवर्क करना है, इतने से इतने बजे अपना टाइम टेबल बनाओगे तभी तो बच्चे का टाइम टेबल बनाओगे। मैंने देखा खुद माँ बाप का कईयों का टाइम टेबल है नहीं है, कुछ कोई रूटीन है नहीं है। जब देखो टीवी ऑन करके बैठ जाते, जब देखो इंस्टाग्राम की रील्स देखने लग जाएंगे, जब देखो फेसबुक खोल के बैठ जाएंगे। अरे भाई अपना भी रूटीन बनाओ ना, तो बच्चे का भी रूटीन बनेगा और बच्चे के साथ हमेशा बैठना पड़ेगा। ये मत करो ना, अब छोटा सा बच्चा, चल भाई दूसरे रूम चल जा, तू अपना होमवर्क कर, और खुद उस रूम में आप अपनी गप्पे मार रहे हो या अपनी रील्स देख रहे हो या आप टीवी देख रहे हो। ऐसे नहीं होता है काम। छोटा बच्चा है ना, उसके साथ पूरा जान लगानी पड़ती है। उसको अच्छे संस्कार, मैंने जो एक वीडियो बनाई थी बच्चे को अच्छे संस्कार कैसे दे, उसका लिंक मैं दे रही हूँ यहाँ पर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वो आप अच्छे से देख लेना। बच्चे को अच्छे संस्कार देने हैं तो बच्चे के सामने अपना एग्जाम्पल आपको बनना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो बच्चा टाइम से अपना काम फिनिश करे, टाइम से सब कुछ करे, तो भाई आप बनाओ टाइम टेबल, बच्चा फॉलो करेगा। बच्चे को आराम से बोलो नाउ इज द टाइम टू डू होमवर्क, नाउ इज द टाइम टू प्ले, अभी प्ले करना है, इतने से इतने बजे तक आपने प्ले करना है, इतने बजे आपने सोना है, बिकॉज इन द मॉर्निंग यू हैव टू गेट अप अर्ली टू गो टू स्कूल। बच्चा अपने आप करेगा। और शरारतें देखो, थोड़ी बहुत शरारतें तो बच्चे करेंगे करेंगे, बच्चे हैं तो शरारत तो होगी होगी। मैंने तो देखो अराउंड 30 ईयर्स तक टीचर की जॉब करी है, वहां भी मैं बच्चों को हमेशा यही कहती थी कि बेटा शरारतें करने की भी आपकी यही उम्र है, पढ़ने की भी आपकी यही उम्र है। तो इस उम्र में शरारतें भी खूब करो, पढ़ो भी खूब। बट ये है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रही है, जब आपको कुछ समझा रही है, तब आप शांत रहो, तब आप समझो ध्यान से, तब पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान लगाओ। और जब शरारतें करने का टाइम है तो शरारतें भी खूब करो। किस लिए, कब करनी है शरारतें? अगर बच्चे ने शरारतें अब नहीं करनी अपने बचपन में, कब करेगा वो शरारतें? आप मुझे बताओ। पापा मम्मी बनकर करेंगे क्या बच्चे शरारतें? बचपन में ही करेंगे ना शरारतें। तो शरारतें उनको खूब करने दो, उनमें खूब बड़ी सारी एनर्जी होती है बच्चों में। उनको उस एनर्जी को चैनलाइज करने का तरीके ढूंढो कि कैसे चैनलाइज करना है। लगो बच्चों के साथ, खेलो गेम्स। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप में आपके पास टाइम और एनर्जी नहीं है, बच्चा प्लान उसी हिसाब से करना जब आप में से एक पेरेंट के पास कम से कम पूरा टाइम और पूरी एनर्जी हो बच्चे के लिए। कुछ सालों तक तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कौन देखेगा उसको। और इसके बाद बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हुआ, उसको कॉलेज में जाना है, सब्जेक्ट चूज करने हैं अपने, तो आप चाहते हो कि भाई आपकी मनपसंद के वो सब्जेक्ट ले, और जो वो लेना चाहता है उसके लिए उसको डराते हो कि तू ये लेगा ना तो इसमें ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान है। अरे भाई इस स्टेज पर बच्चा समझदार हो जाता है, आप उसके साथ बातचीत करिए, मतलब डिस्कशन करो उसके साथ। डिस्कशन में उसको बताओ कि बेटा ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप ये वाले सब्जेक्ट लेते हो, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि आप ये वाले सब्जेक्ट्स लो। फिर वो आपको बताएगा। आप डरा देते हो, बच्चा चुप रहता है, कुछ भी नहीं कहता, बच्चा कोई आंसर बैक कर ही नहीं सकता, या अगर आंसर बैक करेगा भी तो वो भी उसका गुस्से में ही होगा। वो गुस्से से बोल रहा है, आप भी गुस्से से बोल रही है, क्या हो रहा है घर के अंदर? आप इसीलिए आप सोच रहे थे कि आपके घर में बच्चा आना चाहिए, नहीं ना? तो बातचीत करो, डिस्कशन करो बच्चे के साथ, उसको बताओ कि जो आप कर रहे हो उससे ये नुकसान हो सकते हैं, और आप समझदार हो, और मेरे को पता है कि आप सोच समझ कर ही डिसीजन लोगे। और वैसे जरूरी भी नहीं है कि आप जो चाहते हो वही बच्चा हर वक्त चाहे। आप कई बार ट्राई करके तो देखो, बच्चा जो चाह रहा है, अगर वो करना चाह रहा है, अगर वो करता है तो उसमें वो कितना सक्सीड होता है। और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल भी उसका कैलिबर नहीं है, तो आप उसको समझा ही लोगे और वो समझ ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट डराओ मत, तू ये सब्जेक्ट ले रहा ना, ये सब्जेक्ट ले रही है, इसमें ये नुकसान होगा, देख लेना, ऐसे होगा, देख लेना। धमकाओ मत उसको, डराओ मत। वो जो शुरू से आपकी नेचर बनी हुई है ना, बाबा आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, वो ड्रैगन आ जाएगा, वही चलती रहती है फिर आगे तक। मत करो ऐसे। बच्चे को अगर आप चाहते हो ना कि ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ जिसमें उसमें कॉन्फिडेंस आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसमें उसमें भरपूर हो, वो आराम से किसी भी देश में जाए, किसी भी कोने में जाए, वो कॉन्फिडेंटली बात कर पाए, अपने व्यूज को शेयर कर पाए, तो इस तरह से नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन सब बातों का। और फिर उसके बाद और बड़ा हो गया, उसको जॉब लेनी है या फिर उसको बिजनेस करना है, या कोई जॉब्स में से उसको चूज करना है, तो तब भी आप बच्चे के साथ डिस्कस करो। आप अगर चाहते हो कि एक पर्टिकुलर वो जॉब ले, दूसरी ना ले, तो उसको उसके बारे में डिस्कस करो आप।
बात करो। ये नहीं है कि अपना ओपिनियन दे दो कि यही कर, तू बस यही जॉब ज्वाइन कर, यही ठीक रहेगी तेरे लिए। क्यों ठीक रहेगी? बताओ उसको, बातचीत करो, उसका ओपिनियन भी पूछो। आप बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका ओपिनियन भी पूछो। इवन छोटे होते से ही मैं तो कहती हूँ कि बच्चे से उसका ओपिनियन पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? अगर आप चाहते हो कि बच्चे में कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भर जाए तो ऐसा जरूरी है करना। और उसके बाद फिर बच्चे का पार्टनर बच्चे ने जब चूज करना है तो भी आप उसके साथ जो भी आपको ठीक लगता है, आप बच्चे के साथ डिस्कशन करिए। डिस्कशन करो, बच्चे के साथ बातचीत करो और फिर एक नतीजे पर पहुंचो जिसमें पेरेंट्स भी खुश हो और बच्चा भी खुश हो। ये नहीं है कि हाँ ठीक है तूने डिसीजन ले लिया, मेरा तो ये नहीं था। अब बच्चे बड़े हो जब जाते हैं तो बच्चे को भी अपना ठीक गलत सब पता होता है। तो अगर बच्चे को लगेगा कि मुझे ये पार्टनर चूज करना है, अपने लाइफ पार्टनर चूज करना है या फिर इस तरह से कोई भी और फैसला लेना है, तो अगर बच्चा वो लेता है, अगर आप उस हक में नहीं हो तो फिर आप ये कहोगे ठीक है तूने डिसीजन ले लिया तेरा डिसीजन। फिर एंड में जाकर जैसे कि बच्चा ठीक रहे, खुश रहे, यही तो आप चाहते हो ना। एक्चुअली मेन तो आपका यही है। बच्चा आप इस दुनिया में उस क्रिएशन को लेकर आए अपनी मर्जी से। और आई होप आपका सबसे मेन मुद्दा यही होना चाहिए कि बच्चा खुश रहे, बच्चा सक्सेसफुल हो, तो आप भी खुश रहोगे। तो अपनी ईगो को मत बीच में लाना। फिर पेरेंट्स वाली ईगो को बिल्कुल नहीं लेकर आना है। बच्चे को इस तरह से आपने बढ़ाना है आगे जिसमें बच्चा भी खुश रहे, बच्चा सक्सेसफुल भी हो और आप भी खुश रहो। तभी तो बनेगी एक अच्छी फैमिली, तभी तो बनेगी एक अच्छी दुनिया जिसमें कि आप खुशी खुशी रह पाओगे। तो एक ही जिंदगी मिली है, पता नहीं कब तक है कब तक नहीं है, कौन सा हमारा लास्ट डे आ जाना है। जो बर्थ की डेट होती है ना, फिर भी पता होता है हमें कि हाँ जी इस हफ्ते में या इस महीने में, तो खैर पता ही होता है कि इस वीक में जो है ना बर्थ हो जाएगा बच्चे का। लेकिन जाने का कुछ फिक्स नहीं है। तो जितने दिन है जिंदगी के, गुजार लो हंसी खुशी यहाँ पर। और अपने बच्चों के साथ मन मुटाव ना करें, बच्चों के साथ हर प्रॉब्लम का हल निकालें बातचीत से, स्टार्टिंग से। और जो वीडियो मैंने आपको बोला था बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें, वो आप जरूर देख लेना। और ताकि आपको पता चल जाए जिस दिन से बच्चा इस दुनिया में आता है, हमारी जिम्मेवारी उस दिन से हो जाती है स्टार्ट। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है भाई, माता पिता बनना कोई छोटी चीज नहीं है। हाँ ठीक है जी भाई, आ गया बच्चा, तो जिम्मेवारी सब पेरेंट्स की ही है, ये ध्यान रखना। तो चलो बस आज का वीडियो यहीं पे ही एंड करती हूँ। मतलब निचोड़ ये निकला कि बच्चे को डराने धमकाने की कोई जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से ही नहीं है। डराओ धमकाओ मत, ताकि बच्चे को पता हो कि मेरे पेरेंट्स नहीं डराते धमकाते हैं। तो अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जल्दी मिलूंगी एक फिर से नई वीडियो के साथ। आप भी अपने व्यू जरूर देना इस वीडियो पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो जब तक मिलते हैं तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।